गांवों के विकास को लेकर अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सख्त है। गांवों में बेहतर विकास हो, इसको लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है। अब गांव पंचायत के विकास के आधार पर ही अब अफसरों, पदाधिकारियों और कर्मियों को रैंकिंग किया जाएगा। दूसरी बात, अब पंचायतों में, गांव में कौन सी योजनाएं चल रही है, इसकी जानकारी न तो आप किसी से लेना है न देना है, बल्कि अब वो आपके यहाँ चलने वाला कार्य ऑनलाइन होगा। कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस योजना में कोई घालमेल है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं उस वेबसाइट पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय अपना देख रहे हैं खास कार्यक्रम गांव की सरकार। दोस्तों, तमाम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। खुशी तो मिलती है, आपने खुशियां दी है, लेकिन कहना है कि मेरी सच्ची और अच्छी खबरों को भी आप फेक न्यूज़ बताते हैं, जो दुख होता है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया खबरें जो हैं प्रमाणित होता है, चाहे तो वह अखबारों में छपा हुआ होता है, पत्र निकाला हुआ होता है, पत्र विभाग से निकला हुआ होता है या अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, लेकिन प्रमाणित होता है, जिसको आप बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं और कुछ लोग जो हैं तो हमेशा फेक 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 बोलकर कमेंट भी करते हैं। खैर, जिनका जो काम है करे, विश्वास तो आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जिस योजना को बताया उस योजना तुरंत दूसरे के दिन लागू ही हो जाए। बहुत सारे अधिकार हैं जो आपको मिलना चाहिए, जो अब तक नहीं मिला है, जो आपके कारण नहीं मिल पाया है, आप उस अधिकार को लेने के लिए प्रयासरत नहीं किए हैं। तो आप घर में बैठे रहें, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, इसके लिए प्रयास तो आपको करना होगा। दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आप भी हमें सपोर्ट करें। अब तक हमें 60% लोग सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। कारण, चैनल पर तो हमारी खबरें देखते हैं, लाभ लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हमें मेहनताना नहीं मिल पाता है। मेहनताना के रूप में आपको मात्र एक ही चीज़ करना है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए और लाल रंग से जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही तो आपसे निवेदन है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 लोग देख रहे हैं तो 100 सब्सक्राइब मेरा होना चाहिए। सब्सक्राइब मात्र एक बार करना होता है, लाइक हर वीडियो में करना होता है। तो यह मेरा मेहनताना होता है, मुझे एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, मैं बता दूं कि आपके लिए हमेशा खबरें हम लेकर आते रहते हैं, गांव की सरकार से जुड़ी, गांवों से जुड़ी, पंचायतों से जुड़ी। तो आज की बड़ी और अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि अब पंचायतों के विकास को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति बन गई है। दोनों की शक्ति है कि गांव का विकास हो, गांव भी चकाचक हो। जिस प्रकार से इसी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, इसको लेकर वार्ड सदस्यों को एक बड़ी अधिकार मिली है झंडोत्तोलन करने के लिए, और प्रत्येक वार्ड को 1000 रुपये भी मिल रहे हैं झंडा वगैरह खरीदने के लिए, अन्य व्यवस्था करने के लिए। तो यह भी एक बड़ा अधिकार वार्ड सदस्यों को मिला है। दूसरी बात यह है कि पंचायतों में क्या कार्य चल रहा है, इसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो रहा है। यानी कि ऑनलाइन कहने का तात्पर्य है कि अब क्या आपके यहाँ योजनाएं चल रहे हैं, यह ऑनलाइन उस पर सेट कर दिया जाएगा। पता चलेगा कि हमारे पंचायत में ये योजना चल रहे हैं। बहुत से वार्ड सदस्य का शिकायत होता है कि मुखिया जी से पूछते हैं कि कौन सी योजना आया है, कौन सी योजना चला रहे हैं, तो जानकारी नहीं मिलता है। तो अभी ये जानकारी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो वेबसाइट खोली, मैं वेबसाइट का लिंक बताऊंगा, जब वो चालू हो जाएगा तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब उस लिंक पर जाकर वहाँ देख लेना, अपना गाँव पंचायत का नाम डालना है, आपके पंचायत में कौन सी योजनाएं आई है, कौन सा योजना संचालित हुआ है, कौन सा योजना पूरा हो गया है, किस योजना के मद में कितने पैसे आए हैं, तमाम चीज़ बताए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब पंचायतों, गांव पंचायतों के विकास के आधार पर, काम के आधार पर ही पंचायती राज विभाग के अफसरों और कर्मियों का रैंकिंग किया जाएगा। यानी कि यह विकास के रफ्तार में इनकी भूमिका क्या है, यह उससे पता चलेगा। कार्रवाई भी होगी। तो यह है कि पंचायती राज विभाग का एक बड़ा कार्य होगा। पंचायती राज विभाग इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने में जुटा हुआ है। पंचायतों में काम के आधार पर होगी अफसरों और कर्मियों की रैंकिंग। 5 योजनाओं को इनमें फिलहाल जोड़ा गया है।
रखा गया है, शामिल किया गया है और आगे भी इसे निर्धारित किया जाएगा। सभी को ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट नियमित दर्ज करनी होगा। अपना प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करना होगा। जब वो अपना प्रगति रिपोर्ट हमेशा दर्ज करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा कार्य चल रहा है और कौन सा कार्य फिलहाल रुका हुआ है। अधीनस्थ कर्मियों के काम को भी प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा, यानी कि हर ऊपर से लेकर नीचे तक का क्या क्या जिम्मेवारी है उस ऑनलाइन में उनको दर्ज करना होगा और उसके आधार पर उनको रैंकिंग होगा। अगर प्रखंड के पदाधिकारी का उसमें कार्य है तो वो अभी तक उस योजना के लिए क्या किए हैं, अगर उसमें पंचायत सचिव का कार्य है तो वो क्या किए हैं। जो भी उससे कर्मी जुड़े रहेंगे, पदाधिकारी जुटे रहेंगे, सभी को अपना उपस्थिति उसमें दिखाना है कि आपने उस कार्य में कितना सहयोग किया, कहाँ तक उसको पहुँचाया, उसकी रिपोर्ट क्या है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में काम के आधार पर संबंधित अफसरों और कर्मियों की रैंकिंग होगी। इतना ही नहीं, अधीनस्थ कर्मियों के प्रदर्शन पर भी अफसरों के कामों को आंका जाएगा। इसको लेकर नियमित रूप से ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट विभिन्न योजनाओं की ली जाएगी, यानी कि प्रगति रिपोर्ट योजनाओं की ली जाएगी। पंचायती राज विभाग इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तैयारी में लगी हुई है, जिसे जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा, यानी कार्य को शुरुआत कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ अब तक आपके वार्ड में कोई कार्य शुरू हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो आप हमें बताते हैं भले ही आपकी उसका जवाब दें या न दें, लेकिन आपकी बात को जरूर विभाग तक पहुंचाने का कार्य किसी न किसी रूप में हम करते हैं। तो अगर आप मुखिया जी हैं तो आपके यहाँ योजना संचालित हुआ है कि नहीं, जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो मुखिया जी के माध्यम से आपको अब तक अपने वार्ड में नली गली पक्कीकरण या नल जल योजना या अन्य कोई भी कार्य कराने के लिए आपको मौका दिया गया है कि नहीं, और नहीं दिया गया है तो कारण भी बताइए, ताकि आपकी बातों को हम विभाग तक, सरकार तक पहुंचाएं। तो आप अपना नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम और वार्ड का नाम बताइए और अपनी समस्या को लिखिए, कहिए कि आपके यहाँ कार्य शुरू हुआ है आपके वार्ड में कि नहीं। अगर हुआ है तो कौन सी काम हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही धरातल की, ज़मीन की बातें पता चलता है। और कोशिश करते हैं कि उससे विभाग पर जवाब लें, विभाग तक आपकी बातों को पहुंचाएं और तो और उस पर जुड़ी हुई कोई वीडियो भी बना डालें, ताकि हमारे गांव देश का विकास हो सके। मैं यह दोस्तों, जब मैं आपके लिए इतना करता हूं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। आज कम से कम जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपके मनोरंजन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, लोगों से मिलाने के लिए एक और चैनल बनाया है, सुनील बॉबी ब्लॉग्स करके है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अभी अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि इसका जो मकसद है ऑनलाइन रिपोर्ट देने और लेने का, पंचायतों में चल रहे कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण हो। सरकार का मानना है, विभाग का, पंचायती राज विभाग का मानना है कि यह ऑनलाइन रिपोर्ट देने और लेने का, उनको ग्रेडिंग करने का मात्र एक ही मकसद है कि कार्य जो है वो समय पर पूरा हो, योजना समय पर पूरा हो और गुणवत्तापूर्ण हो। विभाग का मानना है यह। लेकिन आज अगर बात कर लें तो कितना गुणवत्तापूर्ण होता है योजनाएं, यह शायद कहने की जरूरत नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके गांव का ही विकास हो रहा है, आप जान लीजिए। यह इसलिए बनाया गया था कि अगर उस गांव का ही व्यक्ति रहेगा, उस समाज का ही व्यक्ति रहेगा, तो जो भी कार्य होगा वो अपने हक के लिए करेगा, क्योंकि गली बनता है तो हमें ही फायदा होगा, हम उस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। अगर पंचायत में कोई काम होता है तो हम उस पंचायत के लोग हैं, तो हमको फायदा मिलेगा, इसलिए बेहतर करें। लेकिन हो रहा है उल्टा। दोस्तों, आगे बता दें कि पंचायतों से लेकर जिला स्तर पर हर पंचायत के कर्मी और पदाधिकारी कार्यरत हैं। विभाग द्वारा 5 योजनाओं को लिया गया है फिलहाल,
जिसके क्रियान्वयन और संचालन की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सबको रैंकिंग होगी। हर योजना के लिए अंक भी निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं में हर घर नल जल योजना, नली गली पक्कीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवन और जल जीवन हरियाली शामिल है। वाह, यह तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई है। अब दोनों हाथों में वार्ड सदस्यों की लड्डू आ गई है। यानी कि आप जो मांग करते थे कि हमें अधिकार नहीं मिल रहा है, मुखिया जी खा जा रहे हैं, अफसर नहीं सुन रहे हैं, तब तो अफसर भी आपको सलाम दागेंगे, कर्मी भी सलाम दागेंगे और मुखिया जी को तो मजबूरी होगी आपको मिला कर रखना, क्योंकि ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रहा है, ऑनलाइन रिपोर्ट देना है। आप अफसर हैं या कर्मी हैं तो इसी ऑनलाइन के माध्यम से आपकी रैंकिंग की जाएगी। तो आपको काम 5 को फिलहाल दिया गया है, वह भी वार्ड से जुड़ा हुआ है, वार्ड सदस्य को और वार्ड सचिव को तो अब आपको पूछना ही पड़ेगा, उनसे मिलना ही होगा। पहली योजना को जोड़ा गया है हर घर नल जल योजना, दूसरा नली गली पक्कीकरण और तीसरा सोलर स्ट्रीट लाइट, चौथा पंचायत सरकार भवन और पांचवा जल जीवन हरियाली। तो वार्ड सदस्यों की तो अब बल्ले बल्ली हो गई। तो दोस्तों खुश हो जाइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि सरकार आपके लिए बड़ी पहल करने जा रही है। तो इसी खुशी के आधार पर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर आपको खुशी हुई है, आपके लिए अगर सरकार अच्छा बेहतर काम किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्रखंड और जिला पंचायत राज पदाधिकारी के क्षेत्र और कार्यालयों के निरीक्षण पर भी अंक मिलेंगे। सभी कर्मी और पदाधिकारी स्वयं नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करेंगे। सभी योजनाओं के लिए कॉलम बनाए गए हैं और प्रति कॉलम को सभी संविदा को भरना होगा, सभी कर्मियों को भरना होगा, सभी अफसरों को भरना होगा। प्रतिदिन साप्ताहिक और मासिक प्रगति के जानकारी विभाग को मिलेगी। हमेशा आपको रिपोर्ट करना है कि इस योजना को संचालन इस तारीख को किए, आज इसमें ईंट गिराया गया है, आज इसमें सीमेंट गिराया गया है, आज मट्टी बराबर किया गया है। उसको आप बाई जितना बेहतर ढंग से दिखाइए, लिखिए, दिखाइए, यानी कि वीडियो भी दिखाना है, ऑडियो भी देना है, फोटो भी देना है, लिखना भी है, और उसी बीच में कोई जांच भी आ गया तो उसको भी झेलना है। समय मासिक प्रगति की जानकारी विभाग को मिलेगी। योजनाओं की भौतिक और वित्तीय दोनों प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी, कितना पैसा खर्च हो रहा है और भौतिक सत्यापन में पता चलेगा कि कार्य कैसा हो रहा है। अगर वो रिपोर्ट देते हैं कि कार्य मेरा इतना हो गया है और कार्य कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप जनता है उस वेबसाइट पर जाकर आपको दिया हुआ रहेगा लिंक रहेगा, और उसमें जाइएगा, कॉलम रहेगा शिकायत की, तो शिकायत में लिखिए कि हुजूर इन्होंने रिपोर्ट दिया है कि ईंट गिर गया है, कार्य शुरू हो रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पर भी ईंट ही गिरा है और ना ही कोई इसकी जानकारी किसी को है, तो उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो 1-2 कार्रवाई अगर हो जाएगी तब तो आपके यहाँ कोई गलत करने वाला नहीं होगा। तो सरकार की यह एक बेहतर योजना माना जा सकता है और वार्ड सदस्यों के अधिकार का ये पहली शायद शुरुआत होगा। मैंने दोस्तों पहले ही बताया है, थोड़ा सा तब सब्र रखिए और विश्वास हम पर कीजिए। मैंने कहा था कि 15 अगस्त के बाद वार्ड सदस्यों को काफ़ी कुछ मिलने जा रहा है, तो वह 15 अगस्त के बाद में आपको कभी भी कुछ भी अधिकार धीरे धीरे मिल रहा है। सरकार भी यह समझ चुकी है कि वार्ड सदस्यों को कोई भी फिलहाल कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन कहा गया कि एक देहाती कहावत है दोस्तों कि कार्य कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और डंडा भी नहीं टूटे। तो शायद यही जो कहावत है शायद चरितार्थ हो रहा है कि सांप भी मर जाएगा और डंडा भी नहीं टूटेगा, यानी कि हल्ला भी नहीं होगा और वार्ड सदस्य को उनका अधिकार भी मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आपको खुशी हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल और मैं आपके साथ सुनील बॉबी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।